हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं विस्तार का चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हम इसकी समरी करने वाले हैं हिंदी में। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए बेटे। हम बाद में क्या देखेंगे, इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, जो कहानी है वो स्टार्ट होती है रूसी पोत से। कहानी में क्या होता है, रूसी पोत में यात्रा पर लेखक के साथ शुरू होती है। यह अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। हम सीखते हैं कि लेखक ने कार, हवाई जहाज और साथ ही जहाज में लगभग 100 घंटे की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है अंटार्कटिका के बारे में विस्तार से सब कुछ सीखना है। इसके अलावा हम उसके 2 सप्ताह के प्रवास के बारे में सीखते हैं। प्रवास मतलब रुकने के बारे में सीखते हैं और सभी वहां मौजूद रहते हैं। यह स्थान पृथ्वी के कुल बर्फ, जितनी भी पृथ्वी के ऊपर बर्फ है उसका 90% है, जिसमें कोई पेड़, भवन या कुछ भी नहीं है। इसमें 24 घंटे का ऑस्ट्रल समर लाइट है। इसके अलावा यह मौन में शामिल है, मतलब यहाँ सब कुछ शांति रहती है। यह लेखक को उस समय के बारे में आश्चर्यचकित करता है जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे। हम एक दक्षिण महामहिम यानी कि बहुत बड़ा गोंडवाना के अस्तित्व के बारे में सीखते हैं। यह 605 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था और वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता कायम थी। तो बेटा, जो ये महामहिम बहुत बड़ा गोंडवाना क्या है, पहले इस भूभाग का नाम गोंडवाना था। एक दक्षिणी महामहिम गोंडवाना यानी कि एक दक्षिणी महामहिम यानी बहुत बड़ा गोंडवाना नाम का द्वीप था। ठीक है, उसके बारे में पता चलता हमें। यह सब इंसानों के आने से पहले था। इसके अलावा 500 मिलियन वर्षों के लिए गोंडवाना पनपा। इस प्रकार डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूमाफियाओं देशों में अलग अलग हो गए, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता के बारे में भी सीखते हैं। इसी तरह लेखक का मानना है कि प्रभाव का बारीकी से अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका का दौरा करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सीखते हैं। इसमें जैव विविधता का अभाव है। इसके अलावा यह निरीक्षण करने का स्थान है कि भाई यहाँ पर रिसर्च की जा सकती है, कि आप यह देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी कार्रवाई पर्यावरण में क्या परिणाम ला सकती है। मतलब अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उसका हमारे एटमॉस्फेयर पर क्या रिएक्शन होता है वो हम यहाँ से सीख सकते हैं। यदि ओजोन परत वर्तमान दर से घटती रहती है तो यह समुद्री जानवरों और पक्षियों जैसे क्षेत्र के निवासियों के जीवन को प्रभावित करेगी। इसके अलावा यह एक वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा, यानी कि विश्व में जितना भी कार्बन है या कार्बन चक्र है उसको भी ये प्रभावित करेगा। हम जलवायु परिवर्तन के योगदानकर्ताओं के बारे में सीखते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना और बहुत कुछ। यह सब अंटार्कटिका की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे मानव जीवन को भी भारी खतरा हो सकता है। इसके अलावा हम इसके बारे में फाइटोप्लैंक्टन के उदाहरणों से भी सीखते हैं। अंत में कहानी का अंत लेखक द्वारा बर्फ पर धूप सेकने वाली कुछ मोहरों के अवलोकन से होता है। यह उसे आश्चर्यचकित करता है, क्या यह सुंदरता आने वाले वर्षों के लिए आरक्षित होगी या भविष्य में विनाशकारी होगा। पृथ्वी के सारांश की यात्रा के अंत में हम जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से सीखते हैं और यह हमारे जीवन और अन्य जीवित प्राणियों को कैसे खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह ग्रह को एक स्वस्थ स्थान बनाने के लिए काम करना शुरू करने के लिए एक वैकल्पिक कॉल के रूप में कार्य करता है। देखिए, इसमें ये थी, इसमें कहानी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, जैसे कि अकादमिक सोकोल्स्की क्या था और इसकी अध्यक्षता कहाँ और क्यों की गई थी। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकादमिक सोकोल्स्की एक रूसी शोध पोत था जो अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था, जो दुनिया के सबसे ठंडे, शुष्क, सबसे पतले महाद्वीपों में जॉफ ग्रीन के स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए था। देखिए, जब राइटर अंटार्कटिका में पहली बार पैर रखता है तो लेखक की भावनाओं का वर्णन कीजिए कि क्या हुआ था। तो भाई तिशानी दोषी जो इसके राइटर है की शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी, राहत देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने 100 घंटे से अधिक की यात्रा की थी। इसके बाद अंटार्कटिका के सफेद परिदृश्य और निर्बाध नीले क्षितिज यानी कि नीले आकाश
इसकी विशालता, अलगाव और भारत और अंटार्कटिका में एक ही समय में भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा हो सकते थे, ये बात उसको पता चलती है। देखिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आज का दिन अंटार्कटिका गोंडवाना से कैसे अलग है? तो गोंडवाना एक विशाल समायलित दक्षिणी महामहिम था। जलवायु वहां की यानी कि एटमॉस्फेयर बहुत गर्म था। वनस्पतियां और जीवों की एक विशाल विविधता की मेजबानी कर रही थी। गोंडवाना लगभग 500 मिलियन वर्षों के लिए संपन्न हुआ। इसके बाद जब डायनासोरों का सफाया हो गया और स्तनधारियों की उम्र हुई, तब देश जो थे ना भूभागों में अलग हो गए, ग्लोब को आकार देते हुए, जैसे कि हम जानते हैं। लेखक ये क्यों कहता है, क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका का दौरा करना इतिहास का हिस्सा होना है। जब आप अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं तो आपको केवल यह महसूस होता है कि 1 मिलियन वर्षों में, यह 1 मिलियन वर्षों में हो सकता है जहां से हम आए हैं और जहां हम संभवतः स्थिर शासन कर सकते हैं। हम कार्डिलन, सिल्वर्टो, पूर्व कैम्ब्रियन ग्रेनाइट ढाल, ओजोन और कार्बन विकास और विलुप्त होने के महत्व को भी समझ सकते हैं। देखिए, तिशानी दोषी ने अंटार्कटिका में अपने 2 सप्ताह के इस प्रवास को, यानी कि 2 सप्ताह ठहरने को चिलिंग प्रोस्पेक्ट क्यों का बताया है? भाई, दक्षिण भारत की गर्म के जलवायु के आदि एक ऐसी जगह पर जहां पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% भाग जमा है, तो यह एक संभावना है, वस्तुतः और रूपक है। इसने उसकी चयापचय और संचार प्रणालियों के साथ साथ उसकी कल्पना को भी प्रभावित किया है। यानी कि वो एक जैसे साउथ इंडिया में रहता है, वहाँ का भाई मौसम क्या होता है, बहुत गर्म होता है, और वो एक ऐसे ठंडे स्थान पर आ गया जहाँ 90% पूरी पृथ्वी का बर्फ है, तो वहाँ उसको एक अनोखा फील आता है। चलिए अब हम लोग इसके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बेटे। देखिए बेटे, सबसे इसके मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, कि भाई स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या था ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, क्या था। देखिए बेटे, तो इसमें क्या होता है भाई, सेट वॉयज, एक तो यात्रा सेट की गई थी जाने के लिए, किसमें, इन रशियन वेसल, इन रशियन शिप बोल दो आप, रशियन वेसल बोल दो, जिसका नाम क्या था, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक सोकल्स्की। ठीक है बेटे, ये नाम था इसका। इसके अलावा क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और, बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, या इसको आप चेन्नई भी बोल सकते हो। ठीक है बेटे, ये था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यहाँ था। इसमें क्या होना था भाई, ट्रेवल्ड, क्या होता है, ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स बाय कार, एरोप्लेन एंड शिप, एरोप्लेन एंड शिप। 100 आवर्स की क्या थी, जर्नी थी। उसने क्या किया था भाई, क्रोज्ड 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स को उसको क्रॉस करना पड़ा था। 6 चेक पॉइंट्स थे, ये एक प्रोग्राम था भाई। 6 चेक पॉइंट्स, 3 ओशियंस एंड मैनी इकोस्फीयर, कई इकोस्फीयर को उसको क्रॉस करना पड़ा था। ठीक है बेटे, ये हो गया। और इसके अलावा क्या आ सकता है, फिल्ड विद रिलीफ, क्या है, राहत की सांस लेता है वो। सेटिंग फुट ऑन अंटार्कटिका, सेटिंग फुट ऑन अंटार्कटिका। वंडर्ड, और साथ में क्या होता है, आश्चर्यचकित भी होता है। वंडर्ड होता है, इट्स इमेंसली
इमेंसिटी सॉरी एंड आइसोलेशन, यहाँ के इमेंसिटी और आइसोलेशन से वो क्या होता है, प्रभावित होता है बहुत। ठीक है बेटे, तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बेटे ये क्या है, जो यात्रा जो जा रही है ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पे जा रही है, उसके मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। एक प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये कहानी भी वहीं पे घटित हुई है। क्लियर? आप ज़्यादा से ज़्यादा, आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।